कितना कैसे हमें ये वाला चाहिए, ये वाला दे दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग सिंगल मॉम डायरीज़ में। आज बच्चों ने फरमाइश की दूध वाली सेवइयाँ, तो मैंने उनको बना के दी दूध वाली सेवइयाँ। उसके बाद बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार करना था। ये क्रॉलिंग कर रहा है तो इसको क्रॉलिंग करने देते हैं, बाकी बच्चों को तैयार करते हैं। कोशिश कर रहा है फ्रिज खोलने की ये, तो बाकी बच्चों को तैयार करके आज मुझे जाना है इतवार बाज़ार। तो जल्दी जल्दी इनको तैयार करते हैं। बाहर कचरे वाला आया, बच्चों ने कचरा उठा के दे दिया, शुक्र है मुझे नहीं देना पड़ा। तो लास्ट वाला भी हो गया है तैयार। जल्दी जल्दी बस इसको लेके जाएंगे इनकी फुप्पो यानी कि खाला, और मैं करूँगी जल्दी जल्दी घर की सफाई और फिर जाएंगे इतवार बाज़ार। तो गाइस यहाँ पे हो गए हैं सब लोग तैयार, अभी कुछ हो रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। ये मेरी बहनें और भाभियाँ हैं और हम सब बाज़ार पहुँचेंगे। देखते हैं कितनी महंगाई है, क्या मिलता है हमें, जितने पैसे हम लेकर जा रहे हैं। और ये मैं हूँ, दिखने में मोटी हूँ, वैसे इतनी ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, परेशान नहीं होना। तो ये हमारे घर की इतनी हसीन तरीन गली, जो कभी खुदाई हो जाती है तो कभी उसकी भराई हो जाती है। ये गलियाँ नहीं बनी है, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये अभी बनी है जब खुदाई हो रही थी, हमने व्लॉग में डाली थी। जब तक मेन रोड पे पहुंचे तो भाई रिक्शा लेकर आ गए थे, तो भाई के साथ हम लोग निकल पड़े। सोचा बाहर वालों को किराया देना क्यों ना, घर के पैसे घर में ही रह जाएं, अक्ल इस्तेमाल की हमने भी। तो जल्दी जल्दी हम लोग रिक्शे में सवार हुए, पहुंच गए इतवार बाज़ार। तो फाइनली गाइस बाज़ार पहुंच गए। बाज़ार पहुंच के देखो ये है पानी की बोतलें और बाकी तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर है ये ज्वेलरी जो कोई नहीं लेता, बेचारी पड़ी रहती है, सेकेंड हैंड है, बहुत महंगी देते हैं ये लोग। तो आगे जाके देखा तो आगे एक पर्स नज़र आया, पता नहीं वो अमरूद की शेप में था या खरबूजे की। ये है, अब बताइएगा कौन सी शेप में है। तो ये मेरी भाभी को ये बहुत छोटा सा बेबी पसंद आया, तो उन्होंने पूछा, तो ये महंगा था, लिया नहीं हमने। तो आगे गए, आगे आ गई चप्पलों की लाइन। तो चप्पलें पहन के चेक की तो चप्पलें बहुत ज़्यादा छोटी थी, सारी तकरीबन छोटी थी या तो बहुत ही बड़ी थी, एक भी साइज़ की नहीं थी। हीलें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी थी उनकी। तो इस चप्पल को मैंने कोशिश की पहनने की कि मैं इसको घर ले जाऊं, लेकिन नहीं आई मुझे। फिर इस मेरे बाद भाभी ने भी ट्राई की, उसको भी नहीं आई। कोशिश कर रही थी ट्राई करने की वो, लेकिन नहीं, किसी को भी पसंद नहीं आई। और आ गए बच्चों की चप्पलों पर। तो बच्चों की चप्पलें थी तो बहुत अच्छी, लेकिन महंगी बहुत दे रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई हमें। ईद का मौका है ना, तो ईद के बाद यही चप्पलें 2-2, 3-3 सौ रुपये में देंगे शराफत के साथ। अभी बहुत महंगी दे रहे हैं, 500-600 की। हमारे कज़न की बारी आई, इसने भी चप्पल ट्राई की, इसने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो चप्पलों के बाद आगे बढ़े। यहाँ पर हैं कुछ छन्नियाँ हैं, चम्मच हैं, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है यहाँ पर। मुझे चाहिए थे नॉन स्टिक के चम्मच, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ से नहीं लिए। तो आगे मैंने देखा वहाँ पर एक मुझे जग पसंद आया था। ये आपको कहीं से 1500 रुपये का लग रहा है। इसको 1500 रुपये इसने मुझसे मांगे, पता नहीं मांगते हुए भी शर्म नहीं आई उसको, मुझे देते हुए आ गई थी, इसलिए मैंने दिए नहीं। तो यहाँ पर कप अच्छे रखे हुए थे, सब कुछ अच्छा था। ये मसालों की बर्नियाँ मैं जब पसंद बहुत आई थी तो ली ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर ये लेसें पड़ी हुई हैं, जो औरतों का बहुत दिल पसंद माल होता है ये। और ये बच्चों का माल पड़ा हुआ है, चप्पलें छोटी छोटी, मुझे अपने छोटे बेटे के लिए लेनी थी। भाभी ने कहा ये सर्दियों का आइटम है, छोड़ो इनको, तो मुझे लेने नहीं दी। फिर आ गए ये बच्चों की चूंटियाँ, किल्पियाँ, पता नहीं क्या क्या होता है, इसका नाम भी पूरा नहीं आता मुझे। तो ये सब पड़ा हुआ था, ये टोकरे भरे पड़े हैं बेचारों के, कोई ले नहीं रहा, बहुत महंगे दे रहे हैं ये लोग। और ये हैं 200 रुपये में इतने सारे हेयर बैंड, लेकिन हमने भी पोनियाँ ले ही ली बेचारों से, कोई बात नहीं। तो गैस पोनियाँ लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े। और यहाँ पर देखी बेडशीट कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा थी, वैसे मैंने लेनी नहीं थी। और ये हैं पर्दे, आप लोग को दिखा रहे हैं सिर्फ। तो ये पर्दे हैं घर के। और यहाँ पर फाइनली पहुँच गए जेंट्स के कपड़ों पर। ये मेरे कज़न को सूट लेना था, मुझे भी एक सूट लेना था। तो जेंट्स की शॉप पे हम लोग पहुँचे।
तो गैस यहाँ जेंट्स की शॉप पे पहुँचे। ये इतनी दफ़ा इसने मुझसे वॉइस करवाई है, गलत वॉइस हो जाती थी, पता नहीं क्या मुसीबत थी। ये आदमी हमें लड़ गया बहुत बुरी तरह। वहाँ से कपड़े लिए, फिर यहाँ पर आए, बच्चियों के कपड़े पसंद किए। एक सूट पसंद आया हमें, यहाँ से हमने लिए 5 बच्चियों के कपड़े माशाल्लाह से। तो यहाँ कपड़े लेने के बाद आगे पहुँचे, यहाँ लेसें ली हैं कपड़ों की, और लेसें लेने के बाद बच्चों के कुछ चश्मे देखे, क्योंकि बच्चे अंधे बन के घूमते हैं ईद पर, चश्मे लगाते हैं। यहाँ से फिर आगे आया, लास्ट में हमने बच्चों की चीज़ ली है, क्योंकि बच्चे घर में नहीं घुसने देते बाद में जब घर जाते हैं। तो सब ने अपने अपने बच्चों के लिए चीज़ पसंद की। हमारे ये छोटा सा बच्चा है, व्लॉगर, जैम व्लॉग के नाम से है, तो इसने भी अपने लिए नूडल्स पसंद किए बच्चों वाले। शर्म नहीं आई, चखाए तक नहीं है हमें घर आके। कोई बात नहीं, हमें बहुत दुख रहेगा इस बात का। तो चीज़ लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर पैसे दिए, कुछ देर तक यहाँ चीखते रहे, लड़ते रहे एक दूसरे से। उसके बाद यहाँ से निकले, रिक्शे पे बैठे घर जाने के लिए। तो ये हमें थैलियाँ दे रहा है, पीछे से पकड़ लो। हमने भी जानबूझ के इसकी थैली नहीं पकड़ी, फिर इसने खुद ही घूम के उस साइड से हमें थैली दी है। थैली देने के बाद ऐसे यहाँ चैन से बैठा, तो आगे देख रहा था बस वालों की लड़ाई हो रही थी, सर्जन और बस वालों की। तो कोई बात नहीं, लड़ाई ये देखता हुआ चला गया, हमने भी खूब देखी है। तो गैस घर पहुंच गए हम लोग, बच्चों को दी चीज़, बच्चों ने खाई चीज़ मज़े से। और ये वाली चीज़ें जो मैंने वहाँ से लेकर आई थी, तो सोचा आप लोग को घर पे भी दिखा दूँ, आप लोग ऐसा ना लगे कि वहाँ पे दिखाई और ली नहीं है। हम लोगों ने सच में ली थी बच्चों के लिए कपड़े। ये देखें, ये इलास्टिक लिया है, ये लेस और ये कपड़ा है जो शीलिंग कर देंगे, खुद ही सीना पड़ेगा हमें, रेडीमेड अच्छे नहीं थे। तो ये मेरी बड़ी बच्ची है बेचारी, झाड़ू लगा रही है पूरे घर का। अब बता रही है मेरे हाथों में दर्द हो गया। तो गैस ये जब तक झाड़ू लगा रही है और कचरा साफ़ करेगी, तब तक मैं जल्दी ना रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जल्दी मैंने लहसुन अदरक छीला है, प्याज काटा, टमाटर काटे, जल्दी प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया, टमाटर डाल दिए, प्याज ब्राउन हो गई। तो जब तक मसाला भुना, मसाला भुनने के बाद मैंने दाल डाल दी इसके अंदर। दाल डालने के बाद ये इसको अच्छे से बुनाई किया। मुझे नींद इतनी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। दाल बन गई, दाल उतार दी, जल्दी से तवा रखा। तवा रखने के बाद मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी। तो मैंने 5 रोटियां बनाई थी, 2 अम्मी की बनाई थी, 3 मेरी और मेरे बच्चों की होती हैं। तो जल्दी मैंने रोटियां बना ली। रोटियां बनाने के बाद बहुत भूख लगी थी, किसी का इंतज़ार नहीं किया मैंने। मुझे पता है जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी आप लोग भी नहीं खाओगे, तो इसलिए मैं खाना खा रही हूँ, आप लोग भी खा लें। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।